चलिए जी ज़रा आगे बढ़ते हैं और ज़रा एक और अहम मामले के हवाले से बात करते हैं। देखिए हम पिछले साल बात कर रहे थे कि जी गाड़ियाँ सस्ती होने जा रही हैं, फिर बात है कि जी पाकिस्तान में गाड़ियाँ जो हैं जब असेंबल की जाएंगी, पाकिस्तान में जब गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर की जाएंगी तो उनकी प्राइसेस कम होगी। बाहर से जो कुछ गाड़ियाँ ऐसी आ रही हैं उनकी प्राइसेस कम है, टैक्सेस कम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा, मैंने तो इतने सपने सजा लिए थे कि अच्छा मैंने तो ये गाड़ी लूँगी, लेकिन हुआ क्या, चकनाचूर सारे सपने, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कोई गाड़ियों की प्राइस, परचेजिंग पावर तो है नहीं, गाड़ियों की प्राइसेस तो आसमान को छू रही है। तो वो समझ में नहीं आ रहा सती साहब के ये क्या हुआ है, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। तो जनाब थोड़े से आपको डिटेल्स दे देते हैं इस हवाले से कि माली साल 2020-21 के दौरान नई गाड़ियों की आमद पर सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला के अखराजात का मुशाहिदा किया गया है और उसके अंदर दूसरी तादाद जो है वो इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद है। नई कारों, जीप, वैन्स, पिकअप्स, दो पहियों और बसों के रिकॉर्ड 10,513 यूनिट्स दरामद यानी कि इम्पोर्ट किए गए हैं, जबकि 2020 में 1,680 यूनिट्स दरामद किए गए थे। अच्छा 2020 की मिसाल देना वो इसलिए भी अजीब सी है क्योंकि कोविड के दिनों में सब कुछ ही ठप था, लोग जाहिर है कि अपनी ज़िंदगी की और अपनी खैर आफियत की दुआएं मांग रहे थे, तो उसके बावजूद मुतासिर था। लेकिन उसके बावजूद गुज़िश्ता माली साल में पहली मरतबा 390 नई बरकी गाड़ियाँ और 19 इस्तेमाल शुदा बरकी गाड़ियाँ दरामद की गई और साथ में मजमूई तौर पे $2 अरब का ज़र मुबादला भी खर्च हुआ। माली साल 2020 में नई और इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर 21 करोड़ 90 लाख डॉलर खर्च किए गए और माली साल 2022 के बजट में ड्यूटी में कमी के बाद आला दर्जे की इलेक्ट्रिक कार्स की तिजारती दरामदात में भी इजाफा हुआ है। बिल्कुल जी, तो इसी पर हम जरा बात कर लेते हैं। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त डाला। इससे पहले तो आप उधर आए थे, इस दफ़ा इधर आए तो सब कुछ बदल गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो गाड़ियों के हालात जो हैं वो बिल्कुल यूं हाथ बढ़ाते हैं और वो दूर से दूर होती चली जाती है। तो कौन लोग हैं जो इतने पैसे लगा रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं। जाहिर है जो पाकिस्तान के अंदर नई गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, CKD, SKD असेंबली इंपोर्ट कर रहे हैं, मैं यह वाज़े करना चाहता हूँ ये पाकिस्तान में यूज़ गाड़ियों का वाहिद ट्रेड है जिसमें आपके मुल्क से $1 या एक पेनी मुल्क से बाहर नहीं जाती, बल्कि ये गाड़ी भी आती है और गाड़ी के साथ डॉलर ड्यूटी भी बाहर से आती है। पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद ट्रेड है जो पाकिस्तान में डॉलर में ड्यूटी देता है। मेरे ख्याल से 40-45 हज़ार आइटम आप इंपोर्ट करते हैं, सब पाकिस्तानी रुपीस में आप उसकी ड्यूटी लेते हैं। लेकिन ये समंदर पार पाकिस्तानियों की स्कीम है TR बैगेज गिफ्ट के तहत, उस पर आप जुल्म उठा रहे हैं। देखें इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो ये है कि हमें डॉलर बचाना है। हम पिछले 3 साल से ही मौजूदा हुकूमत कह रही जी कि डॉलर ना जाए क्योंकि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, हम डॉलर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भाई 1 अरब 60 करोड़ डॉलर की CKD SKD असेंबली इंपोर्ट हुई, उसको कौन चेक करेगा? फिर नई गाड़ियां इस कानून के तहत, ये जरा लेमेन्स लैंग्वेज में बता दें, मेरे भी सर के पास गुजरेगी। देखें ये जो CKD SKD पार्ट्स की शक्ल में ये टोयोटा होंडा और जो नए जितने भी असेंबलर्स आए हैं ये अपनी CKD SKD इंपोर्ट करते हैं, पार्ट्स इंपोर्ट करके यहाँ जोड़ते हैं क्योंकि हम मैन्युफैक्चर नहीं है। हम देखें ना पिछले कोई 40 साल हो गए टोयोटा होंडा सुजुकी, आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, आज तक हम असेंबलर्स हैं, बल्कि अब असेंबलर्स भी नहीं है। मुझे शर्म आती है इनको असेंबलर कहते हुए, ये ट्रेडर्स हैं, ये ट्रेडिंग करते हैं। इनकी कंसर्न सिस्टर्स कंपनी चाइना में और दूसरे ममालिक में बैठी है, वहाँ से उन्हीं से ये माल मंगाते हैं यहाँ जोड़ कर। सैड भी है कि अगर असेंबलिंग वाले भी नहीं करते, ये जो गाड़ियों की प्राइसेस फिर भी हम देख रहे हैं कि पिछले साल जब आप पहले भी आए थे उस वक्त उस दिन की और आप आज की अगर प्राइसेस गाड़ियों की निकलवा के देख लेना तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब लाखों का फ़र्क तो उसमें भी आ चुका है। बेहतर तो फिर भी नहीं हुई, मतलब देखिए 45 लाख की अगर आप एक कंपनी का आपने नाम लिया उसकी भी गाड़ी निकलवा लें तो भी कागज़ है गाड़ी। एक और चीज़ इसी में मैं ऐड करूँगा मदिया से सवाल में ही, और कीमत तो बढ़ती जा रही है लेकिन यहाँ पर जो गाड़ियाँ असेंबल भी हो रही हैं सेफ्टी वगैरह की भी क्वालिटी, उनके सेफ्टी फीचर्स, आजकल तो 8 एयर बैग्स और बल्कि उससे भी ज्यादा आ गए और हमारी गाड़ियों में 2 भी अपनी छोटी गाड़ियों में भी हर जगह एयर बैग्स लगे होते हैं और हमारी बड़ी गाड़ियों जब आप क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज कर लेंगे इन लोकल असेंबलरों के कहने के ऊपर, यही कुछ होगा। मैं हमेशा कहता आया हूँ हुकूमत को, और मैं पिछले कोई 42 साल से इस कारोबार से मैं वाबस्ता हूँ, मैंने हर हुकूमत को ये बात कही कि जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग की तरह जैसे और ममालिक, हमारे हमसाया ममालिक मिसाल ले लें कि वो अपने मुल्क की ज़रूरत के बाद एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ असेंबलिंग का
मतलब सोच भी नहीं सकते आप। अब जैसे नए ये कुछ हमारे जो प्लेयर्स आए उनको भी जो यहाँ प्लांट लगाने की इजाज़त दी गई, वो इस शक्ल में दी गई थी कि जनाब आप यहाँ प्लांट लगाएंगे, आस्ता आस्ता मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आज तक गाड़ियाँ ही इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और वो जो आपका फिगर जो ये चला गया है, जिसके ऊपर आपने कहा जी 10,500 गाड़ियाँ जो नई आ गई हैं, तो उसमें वही लोग हैं और वो एक ख़ास ग्रुप है जो अपनी जीपें मंगा रहा है। अच्छा, ये जो जैसे 2 अरब जिनके बात करें कि जी गाड़ियों के थ्रू हमने 2 अरब का ज़र मुबादला कमाया, तो ये क्या इन गाड़ियों में कमाया नहीं है? अच्छा, ये $2 अरब हमने गाड़ियों के पार्ट्स, असेंबली और ब्रांड न्यू गाड़ियां इंपोर्ट करने में हमने $2 अरब बाहर दे दिया। मेरा सवाल ये है, जो बाहर गया है, तो ये गाड़ियां कौन सी हैं वैसे? ये क्रॉसओवर्स हैं ज्यादातर। देखें, इसमें एक तो हमारी MG जो जीप है वो इस टाइम पे पूरे मुल्क में छाया हुआ है और वो दबा के गाड़ियां इंपोर्ट कर रहा है। सर ये वजह ये क्रॉसओवर्स की मार्केट अभी इसीलिए बढ़ी है कि वो एक ब्रैकेट 40 से ऊपर की ब्रैकेट को उन्होंने कवर किया, 40 से 70 आप ये कह सकते हैं। लेकिन बात यह है कि कोई भी असेंबलर जब मुल्क में आता है तो उसे एक महदूद गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाज़त होती है ताकि वो पाकिस्तान के अंदर जो है अपनी पब्लिसिटी कर सके, दुनिया को दिखा सके कि हम क्या ला रहे हैं। लेकिन ये वाहिद कंपनी है और उसके साथ कुछ और कंपनियां भी हैं जो मुसलसल गाड़ियां इंपोर्ट कर रही हैं। किस कानून के तहत कर रही हैं? हम पिछले कोई 20 साल से कह रहे हैं हमें कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त दें, यूज़ गाड़ियां हमें इजाज़त दें। देखें, अगर तो ये अपना ऐसा हो जाता है तो फिर आप 10-12 लाख में गाड़ी दे दिया करेंगे। हम छोटी गाड़ियां तो शायद 7-8-9 लाख रुपए में भी दे दें। देखें, मैं हमेशा बात करता हूँ, गाड़ियां हमारी तो नहीं है, मैं हमारे पास डिग्गी भी बड़ी वैसी गाड़ी तो नहीं है। देखिए, मेरी बात शायद आपको मजाक लग रही हो, लेकिन आप बिलीव करें, हम इनसे अच्छे मुहिबे वतन पाकिस्तानी हैं। अच्छा। मैं आपसे 100% कह रहा हूँ, ये जितने भेड़िए बैठे हैं ये खून पी रहे हैं पाकिस्तानी अवाम का और हुकूमत को चूना लगा रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। हुकूमत मुझे ये जितने भी बातें कर रही है सब झूठ पे मबनी है। मुझे ये बताएं, मैं आपको अपनी बात कंप्लीट, मैं वज़ीर आज़म साहब से अपील करता हूँ, प्लीज़ ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये इंडस्ट्री नहीं है, ये असेंबलर्स हैं, असेंबलर्स भी नहीं है, ये ट्रेडर्स हैं। खुदा के लिए इनके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाएं, हमारा मौक़िफ़ सुने, इनका मौक़िफ़ सुने और आप फिर उसके बाद फैसला करें कि ये कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने टैक्सेस कम किए, गाड़ियों की कीमतें कम नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ नई जो कंपनीज आई हैं जिनकी वजह से गाड़ियाँ हम देख रहे हैं कि किसी हद तक कम कीमत पर उनकी दस्तयाब है मार्केट में, अभी उन कंपनीज की जो अभी एक आध कंपनी आई है उसकी वजह से मुकामी मार्केट पे कोई फ़र्क पड़ता देख रहे हैं? कोई भी नहीं फ़र्क पड़ता उससे। देखें, एक चाइनीज़ गाड़ी की आप बात कर रहे हैं, मैं नाम ले देता हूँ, प्रिंस की एक गाड़ी आई हुई है। उसके अलावा एक और भी है आजकल, एक और भी है आजकल। वो कहता है जी 11,11,000 में गाड़ी ले लें। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम जो है ना, वो हम बहुत पिछले 40, 42, 45 साल से हमारी आदत पड़ गई है जापान की गाड़ी लेनी, कोई भी चीज़ लेनी है जापानी लेनी है। लेकिन आदत डालनी होगी जी हमें। वहाँ की यूज्ड कार भी अभी अच्छी चल जाती है। मैं हमेशा ये अपील करता हूँ, देखें, जो ये इंपोर्ट करें नई गाड़ियाँ किस पॉलिसी के तहत करें? क्या अपना डॉलर का इंतज़ाम ये कर रहे हैं? अगर ये नहीं करे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है इनको डॉलर, तो क्यों दे रही है? हमें भी इसी स्कीम के तहत यूज़ गाड़ियाँ मंगाने की इजाज़त दी जाए। अगर ये डॉलर अपना खुद लेकर आएंगे, इसी तरह हम अपना डॉलर का इंतज़ाम खुद करेंगे। हमें कमर्शियल इजाज़त दें, हम इनका दिमाग दुरुस्त कर देंगे। आवाम को आज भी इतने बुरे हालात के अंदर हम आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी दे सकते हैं, लेकिन खुदारा दो म्यार ना रखें। मैं वज़ीर ख़जाना साहब से कहता हूँ, मैं वज़ीर तिजारत साहब से कहता हूँ, क्योंकि वज़ीर तिजारत साहब जो है वो लोकल असेंबलर्स के जो है वो हामी हैं। अच्छा। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे पहले मुल्क है, मुल्क की आवाम है, मुल्क के आवाम की चॉइस है। आप क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल हर एक को देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने डीलर्स को भी देखा कि डीलर्स भी जहाँ पे हुकूमत अपने टैक्सेस कम करे तो वहाँ पे डीलर्स चूना लगा जाते हैं आवाम को, और जहाँ पे बख्शिश हो सकती है वहाँ पे भी देखते हैं कि वो 4-4, 5-5 के लाख लगा देते हैं। छोटी गाड़ी में तो हम देखते हैं वहाँ पे बड़े आराम से बन जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सत्ती साहब, एक छोटी सी बात जी, आज पाकिस्तान में जितनी गाड़ियाँ असम्बल्ड हो रही हैं या ब्रांड न्यू गाड़ियाँ आ रही हैं, कोई गाड़ी कंपनी प्राइस पे नहीं है, इतना ऑन है कि आप सोच नहीं सकते। ब्लैक मार्केटिंग और वही हमारी यूज कार है जिसपे ब्लैक मार्केटिंग नहीं है। हर शोरूम वाला अपने अपने प्राइस से गाड़ी बेचता है और जिसको आवाम को जो चाहिए वो ले, लेकिन जो जुल्म कर रहा है वो पाकिस्तानी असेंबलर्स कर रहा है। और इतना ज़्यादा, यानी एक छोटी आल्टो है
उस पर 2 लाख रुपए, जो 650 सीसी की गाड़ी है 2 लाख से ज्यादा ऑन चल रहा है और ऊपर 12 लाख रुपए तक ब्लैक मार्केट। चलिए, जाहिर है कि इसके ऊपर कोई तवज्जो देने की लेकिन जरूरत अभी है। मैंने सुना आगे बात पिछली तरह मार्केट में आई थी कि कुछ गाड़ियों की जो प्राइसेस है वो कम होगी, जब ऑफ कोर्स प्राइसेस कम होगी तो ओन भी कम होगा। एचएम सिराज साहब ने अपना भी ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, साथ में हमें हमारा भी ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। हमें पुरानी गाड़ी आप नहीं ले सकते, नहीं चलेगी गाड़ी, आप ले ही नहीं सकते। प्राइस कहाँ है आज? चले जी, छोटी सी ब्रेक ले रहे थे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। मैं डिस्कस करता हूँ दरमियान में कि कैसे लें।